Guys, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, स्नोफॉल हो चुका है। दैट्स फर्स्ट एवर स्नोफॉल, फर्स्ट ये सीज़न का फर्स्ट स्नोफॉल है शिपिंग का। ओह गॉड। सो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया। सो कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि सर स्टडी के लिए हम लोग कैसे करें आगे का, और एक जॉब के लिए पूछ रहे थे, डायरेक्ट जॉब्स के लिए। सो स्टडी का तो मैं क्लियर कर दूंगा अभी आपको, जॉब का भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा जितना हो सके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना जो भी वीडियो है। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये मेरा अकोमोडेशन है, यहाँ पर रहता हूँ। ये देखो सब ट्रीज कवर हो चुके हैं, चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। विंटर के लिए शायद यहाँ पर जूते अलग लेने पड़ेंगे। सो गाइस, स्टडी की बात करूँ तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यूके ही क्यों चूज़ किया, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे लिए। सो यूके की अगर बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल का मास्टर्स होता है, सिर्फ यूके का है। अदर कंट्रीज़ में जैसे 2 साल का मास्टर्स होता है, वैसे ही यूके में सिर्फ 1 साल का होता है। इसमें आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि कुछ मास्टर्स जो होते हैं वो 2 साल के होते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करने का अलग से एक ऑप्शन मिलता है। आप वो भी कर सकते हैं सेम डिग्री, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 साल का मास्टर्स प्रेफर करो। और सेकंड चीज़ ये कि आप जितने भी लोग मास्टर्स के लिए यहाँ पर आते हैं 1 साल के मास्टर्स के लिए, तो आप लोगों को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा यहाँ पर मिल जाता है गारंटीड। सो जिसमें आप अपना पूरा लोन वगैरह कवर कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि जैसे आपका, मेरे सारे जूते गिले हो चुके हैं। तो मान के चलिए कि जैसे आपका लोन है, सपोज़ पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्चा एटलीस्ट 20-25 लाख तो जाता ही है। सो मान के चलो कि आपका 25 लाख है सपोज़ आपका लोन। तो 25 लाख में आपका 1 साल का मास्टर्स है, और उसके बाद में फिर आपको 2 साल का जॉब वीज़ा मिल जाएगा। सो कैलकुलेशन में अगर इसको बताऊँ तो इसमें आपको पार्ट टाइम जॉब तो करना है। तो पार्ट टाइम जॉब में लगभग आपका नियर अबाउट मान के चलो कि 80,000 रुपीज़ 70,000 रुपीज़ आपका पर मंथ खर्चा निकल जाता है। और इसमें आप किस सिटी में रहते हो उसके ऊपर आपका जो भी लिविंग एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है। सो जैसे अगर आप लंदन वगैरह में रहते हो तो आपका लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा जाएगा, थोड़ा जॉब भी वहाँ पर अच्छी मिलेगी, महंगी मिलेगी। और अगर आप जैसे शेफील्ड या फिर कोई अदर सिटी में रहते हो तो यहाँ पर तो लगभग जैसे मंथली लगभग 40,000 रुपीज़ खर्चा जाता है, 40-50,000, और उससे ज़्यादा इनकम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर आप पैसे बचा सकते हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट दी अदर लोन फैक्टर्स की आपका पैसा अभी मान के चलो एज़ पर 80,000 रुपीज़ आप 1 साल में 10 लाख रुपये तो कमा ले रहे हो। तो आपका 25 लाख में से 10 लाख तो ऐसे ही कवर हो गया। अब बचा हुआ पैसा आपको लगेगा नहीं, तो आप रिटर्न भी दे सकते हैं। और इसके बाद जैसे आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, सो उसमें आपका इनकम डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 80,000 है तो सपोज़ वहाँ पर 1,60,000 70,000 से स्टार्ट होता है पेमेंट। सो जिसमें आपका और फटाफट खर्चा कवर हो जाता है, यानी साल का लगभग 20 लाख रुपए आपका इनकम होता है। सो 1 साल का इनकम जो आपका हो गया वो 20 लाख। आपने लोन लिया था 25 लाख का, जिसमें से पार्ट टाइम में भी आपने पूरा खर्चा निकाल लिया। सो लोन फटाफट कवर हो जाएगा, प्लस आपके पास तो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, तो सेकंड ईयर में भी आप काफ़ी सारा एक्सपेंसेस कवर कर लोगे। सो इसमें हम जब बात करते हैं कि लोन है, उसका इंटरेस्ट है, ये सारा तो कवर हो जाएगा। बट मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि आप कम से कम लोन लेकर आना। सेल्फ फंडिंग कर रहे हो तो भी अच्छा है, क्योंकि इतना पैसा लगता नहीं है लोन के लिए। हम लोग 100% सैंक्शन तो करवा लेते हैं, बट अगर पार्ट टाइम जॉब करते तो इतना पैसा निकलता नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि यहाँ के एजुकेशन की, तो एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, स्पेशली आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन, ये जो कोर्सेस है। सो गाइस, ब्रिटिश आर्किटेक्चर और इनका जो क्वालिटी ऑफ आर्किटेक्चर है वो इंडिया में, जैसे कि CST स्टेशन हुआ, इसके अलावा विक्टोरिया पैलेस हुआ, पूरा मुंबई का जो है जो भी कोस्टल रीजन जो भी आसपास में जो है CST का आजू बाजू में ये कॉलेजेस वगैरह हुए, इंस्टीट्यूट्स,
तो ये सब ब्रिटिश लोगों ने बनाए। तो गाइस उसका क्वालिटी आज भी उतना ही मेंटेन है। विक्टोरिया पैलेस है कैलकाटा का, सो CST स्टेशन है, तो ये इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ब्रिजेस, इनका इंजीनियरिंग, इनका परफेक्शन काफ़ी था। सो इनके डिज़ाइंस में कोई डाउट तो नहीं है। सो यही क्वालिटी का डिज़ाइन ही यहाँ पर भी सिखाते हैं। सो अगर इनके डिज़ाइंस और इनके टीचिंग क्वालिटी की भी बात करें ना, तो बहुत अच्छा टीचिंग क्वालिटी इनका है। अभी मैंने कल ही इंस्टाग्राम पर डाले थे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना प्लीज़। तो इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था कि हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ तो भी और एक अवार्ड जीता है, समथिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का, ये साल भी 2018 में जीता और इस साल भी जीता। सो टीचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, रिसर्च वगैरह ये तो प्रॉपर करवाते हैं और ज़्यादा लोड नहीं होता। मास्टर्स है, आपको रिसर्च पे ध्यान देना होता है। सो आप लोगों को कवर तो उतना करना ही है रिसर्च वगैरह का। ये देखो सब ठंड में कैसे हो रहे हैं। तो रिसर्च का आपको मतलब वीकली 3 दिन या कभी 4 दिन कॉलेज होता है और छुट्टी होती है 2 दिन 3 दिन आप पार्ट टाइम जॉब कर लो। 2-3 दिन कॉलेज होता है, उसके लेक्चर्स में आपको सपोज़ 3-4 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं होता है एक दिन का, उतना आपका कवर हो जाएगा। और मैंने स्कॉलरशिप ऐसे मैनेज की थी कि मुझे 3 कॉलेजेस से ऑफ़र आए थे, जिसमें से एक कॉलेज था लंदन का। सो लंदन का कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी, जो लंदन की यूनिवर्सिटी थी वो मुझे सिर्फ लगभग 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रही थी। ये यूनिवर्सिटी मुझे 3 लाख दे रही थी और मुझे पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी का ऑफ़र आया था। तो पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी ने मुझे 5 लाख का स्कॉलरशिप ऑफ़र किया था, जो कि था लगभग 40%। स्टिल मैंने पोर्ट्समाउथ का मना कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पोर्ट्समाउथ का स्कॉलरशिप जो था, पोर्ट्समाउथ में रहने का मतलब जो लिविंग एक्सपेंस हम लोग बोलते हैं, रहने का और खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। सो यहाँ पर जैसे मान के चलिए जो 40,000 मेरा लग रहा है, 35-40,000, 35 ही लगता है, 40 भी नहीं जाता है। तो पोर्ट्समाउथ में ये स्टार्ट ही होता है 70,000 से। सो 2 लाख रुपया तो कैसे भी निकल जाएगा ये लिविंग एक्सपेंस में, तो ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं था। सो फिर मैंने कंटिन्यू किया वो ये यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस कम था। मेरे सारे जूते बर्फ़ में गीले हो चुके हैं और बहुत ठंड लग रही है। आधे लोग तो बिना नहाए निकलते हैं यहाँ पे, ठंड रहेगी। आप लोग मत करना ऐसे कुछ भी। यहाँ के प्रॉपर रिसाइडिंग लोग हैं। सो आप लोग भी जो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है उसका अच्छे से कैलकुलेशन करना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप ज़्यादा दे रहे हैं तो वो ही ले ले, क्योंकि लिविंग एक्सपेंस भी काउंट होता है। सेम रूम, सेम जगह, सेम खाना, आपको अगर ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे तो क्यों चूज़ करें। और मेरी यूनिवर्सिटी तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, शेफील्ड हालम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप लोग भी ट्राई करना। और स्कॉलरशिप वगैरह भी सबको देती है, इस साल तो सबको स्कॉलरशिप दिया है, तो आप लोगों को भी स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाएगी। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये लोग आपका प्रोफाइल अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा तो पक्का है। तो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हुआ तो आपको अच्छी जॉब मिलती है। जैसे कि मेरे कॉलेज के लोग कई लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो उनका प्रोफाइल हम लोग को ये लोग दिखाते हैं कि कौन सी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, इनके टेस्टिमोनियल्स क्या है। सो आप लोग भी यही करना। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी आपको क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, चैनल को सबके साथ में शेयर करना, वीडियोस दिखाना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूके आओ, और अगर आप लोग यूके आते हो तो पक्का मुझे कांटेक्ट करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको यूके में मिलूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग वास्तु मेकर चैनल। थैंक यू सो मच।